Hello all, welcome to my channel again. And thank you so much for showing so much of support and love for the last video that I have posted. So for now, and again I have come with another week predictions. So let's just start it. We are going to start with the first one, that is Aries. Let's just see what's on your cards. So for Aries, yes, for this week it has come like Nine of Wands. So there will be a possibility that you'll be having some kind of insecurities in your wherever you go for the job or wherever you are going through. So insecurities will be there for sure. And the second card, yes, in the love front also you will feel little off and you want to go to like mountains, सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने का मन करेगा आपका. You're not going to be happy in that. You'll be disappointed in both the love front and the workplace. एंड जो आपका तीसरा कार्ड आता है दैट इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ अ गुड कार्ड. सो इन केस यू नीड सम मनी, कहीं से आपको कुछ पैसा चाहिए या कुछ चाहिए, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्प यू आउट विथ सम मदर फिगर. Either that female can be your mother, your wife, or maybe someone grandparent, but the mother will definitely be there. She's going to help you out in either way. So that's the good one. But yeah, you'll be little off in your love front and the job front. Okay, so the next one is the Taurus one. Let's just see what's on your card. So for this week, Taurus, the first one is the Emperor card, which is a good card. So definitely इसके अंदर I would say जिस भी जॉब में आप हैं, जिस जगह पर भी हैं, you are going to lead it. आपको हो सकता है कि प्रमोशंस मिलने के चांसेस हैं एंड वेरी गुड, एंड यू आर गोइंग टू लीड इट. आपका थोड़ा टेम्परामेंट हाई रहेगा. जस्ट लुक थ्रू दैट्स इट. Second, if I say, it is the Five of the Pentacle, which is not the good card. If I say about the materialistic thing, and there will be a possibilities कि कोई आपकी image को थोड़ा सा गिराने की कोशिश करेगा. And the third one is the party one. Yeah, there will be a possibility for some kind of a party with the friends. आप बाहर जा सकते हैं to have some fun. So the next is the Gemini. Let's just see Gemini के लिए कार्ड्स हमारे क्या कहते हैं. या सो जेमिनाई, अगर आप काउंसलिंग के लिए सोच रहे हैं, चाहे वो आप जॉब के लिए सोच रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए भी काउंसलिंग के लिए सोच रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू. तो काउंसलिंग के लिए या किसी का सजेशन ले लेंगे, सो दैट इज़ गोइंग टू बी गुड थिंग. द सेकेंड इज या हैप्पी फैमिली. सो आप यहाँ पे फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं. यू आर गोइंग टू बी वेरी गुड, और इस वीक आप फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं. द थर्ड इज या व्हील ऑफ फॉर्चून. सो सी, हैप्पी फैमिली एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं विद योर फैमिली. या सो द नेक्स्ट वन इज द कैंसर. लेट्स जस्ट सी व्हाट इज ऑन योर कार्ड नाउ. So for the Cancerian one, the first is the Four of Pentacles. So it will show you, yeah, जो भी आपके पैसे होंगे वो ग्रो करेंगे. इट विल नॉट हैपन कि ज़्यादा खर्चा करेंगे आप. यू विल बी हैविंग इट ऑल टुगेदर विद इन यू. एंड जो सेकेंड कार्ड आता है हमारे पास, दैट इज नाइन ऑफ कप्स. सो यू विल बी वेरी हैप्पी इन दिस वीक. खुश रहेंगे आप इन द लव फ्रंट एज वेल. एंड जो नेक्स्ट कार्ड आता है द फूल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई न्यू चीज़ आपकी लाइफ में हो सकती है. द न्यू बिगिनिंग. अगर आप कुछ सोच रहे हैं न्यू वेंचर या कुछ भी करने का न्यू, तो वो आप कर सकते हैं इस वीक, बट विद फुल ऑफ डेडिकेशन और पूरी तरह से देख के, नॉट विद द इमेच्योरिटी थिंग्स. अगर अब हम नेक्स्ट साइन की बात करते हैं, सो दैट इज द लियो वन. लेट्स जस्ट सी व्हाट्स ऑन योर कार्ड्स, लियो. या सो लियो के लिए हमारे पास आता है सेवन ऑफ पेंटिकल्स. सी, आपने ये चीज़ ज़रूर सुनी हुई कि हाँ, कईयों को किस्मत का मिलता है बट कईयों को मेहनत का मिलता है. सो दिस इज़ फॉर यू. सो इन दिस वीक जितनी मेहनत करोगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा. डेफिनेटली अपने लक के ऊपर मत रहिएगा, बट आपकी जो मेहनत होगी वो आपको सफल ज़रूर करेगी. नेक्स्ट जो कार्ड आता है हमारे पास, दैट इज़ द हीरोपेन. मीन्स इन केस अगर कोई आपको फैमिली में कह रहा है कि हाँ, यहाँ पे हमारी कुल देवी टाइप्स है, कुछ है, तो अब जाके यहाँ पे मत्था टेकिए, या फिर कोई ना कोई
रिचुअल करिए तो यू शुड डू दैट। नेक्स्ट आता है द जस्टिस का कार्ड। तो इस वीक के अंदर आपका थोड़ा टेम्परामेंट हाई रहेगा, बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लीड इट, और अच्छा कार्ड है। सो बस थोड़ा सा अपना गुस्सा कंट्रोल करिएगा, यू आर गोइंग टू लीड इन दिस वीक इन एवरी फ्रंट। और कोई हो सकता है कि अगर आप किसी कोर्ट रिलेटेड काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, दैट थिंग इज गोइंग टू बी इन योर फेवर। Okay, now if we talk about the next one, next sunshine, that is Virgo. Let's just see. Virgo के लिए क्या है? Yeah, the Tower. So which is not that good card. So हो सकता है कि कुछ चीज़ें टूट सकती हैं, like कुछ relationships can be broken up. और अगर हम दूसरे चीज़ पे देखे जाएं तो there could be a possibility कि आपका headaches रहे, and फायर से थोड़ा बच के रहें, इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा बच के रहें for this week. Next is the Devil. आई वुड से अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, सो यू शुड एंड इट अप, बिकॉज दैट रिलेशनशिप इज़ नॉट फॉर यू। ये जो रिलेशनशिप है, इट इज़ वेरी टॉक्सिक। बट हाँ, अगर आप कोई काम के फ्रंट पे, यू डोंट हैव एनी फीमेल फ्रेंड और समथिंग, अ मेल फ्रेंड, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर यू आर गोइंग टू एक्सेल इट। नेक्स्ट इज द टू ऑफ पेंटिकल्स। इस ये थिंग हमें ये कहती है कि हाँ, यू आर गोइंग टू जगल इन योर मनी। अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत सारा पैसा एकदम से आ जाए, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी हैपन। जितना कमा रहे हैं उतना खर्च रहे हैं, जितना खर्च रहे हैं उतना कमा रहे हैं, तो ये चीज़ चलता जा रहा है, देयर इज अ लूप इन दैट। ओके, सो द नेक्स्ट इज नाउ द लिब्रन। लेट्स जस्ट सी फॉर लिब्रा। लिब्रा के लिए ये वीक कैसा रहेगा? लेट्स जस्ट सी इट। Yeah, so for the Libran, the first card that we have the Star, which is a very very good card. अगर आप कोई भी अपना चैनल चलाना चाह रहे हैं, ऑनलाइन किसी को मतलब कुछ सेल करना चाह रहे हैं, अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है, सो यू आर गोइंग टू स्टार एक्सेल इन दिस, वेरी गुड कार्ड। द सेकेंड कार्ड जो हमारे पास आ रहा है, दैट इज द फोर ऑफ वॉन्ड। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है काम के फ्रंट पे भी, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई शादी की अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है, आप शादी भी अटेंड करने जा सकते हैं, या खुद की शादी का भी हो सकता है कुछ ना कुछ इसमें। यस, दिस इज नॉट अ गुड कार्ड फॉर श्योर। नेक्स्ट इज द 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स। सो इस वीक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई ना कोई आपको कोई धोखा दे सकता है, यू मस्ट बी हैविंग सम बैक एक्स ऑल्सो, सो थोड़ा सा बच के रहेंगे। ज़्यादा जो दिमाग से चल रहे हैं उनसे थोड़ा दूर रहें इस वीक, तो बेटर रहेगा। ओके, सो लेट्स जस्ट सी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है स्कॉर्पियो। लेट्स जस्ट सी व्हाट द स्कॉर्पियो इज गोइंग टू टेल यू अबाउट। सो फॉर द स्कॉर्पियो वन, द फर्स्ट कार्ड इज अगेन द एट ऑफ कप्स। यू आर नॉट हैप्पी इन द रिलेशनशिप, यू फील लाइक कि बस सब छोड़ छाड़ के जस्ट गो टू द माउंटेन्स, वहाँ पे सन्यासी बन के बैठ जाए। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू फील इट अप, बट इट्स ओके। सिट विद सब पार्टनर, उससे बात करो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सॉर्टेड आउट। हर चीज़ का सोल्यूशन है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ पैसा आ सकता है कहीं से, और योर मदर कैन बी हेल्प आउट यू इन एनी न्यू बिजनेस इफ यू वांट, लाइक कहीं से पैसा नहीं आ रहा है एंड यू आर वेरी टेंस्ड, गो टॉक टू योर पेरेंट्स। And 9 of cups, so it means you are going to be happy in the end of this week. Maybe starting is not going to be good, but in the end everything is going to be perfect. So the next is the Sagittarius. Let's just see what is on your cards now. Sagittarius के लिए जो पहला कार्ड आता है, that is 6 of Wands. So there is a possibility कि आप कुछ थोड़ा सा ट्रेवल करें, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई आपकी हेल्प करेगा, जो भी आप किसी भी सिचुएशन में है, समवन इज गोइंग टू बी हेल्प और टू गेट इट आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। प्लीज उससे भागिएगा मत, द सोल्यूशन इज विद इन यू। नेक्स्ट इज द 8 ऑफ वॉन्ड्स। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है काम के फ्रंट पे, कोई न्यू जॉब का फोन आ सकता है, सो दैट इज अ गुड थिंग। नेक्स्ट इज द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड ये चीज़ यही सोच रहे हैं कि हाँ कल क्या करूँ, ये क्या होगा अगर मैंने ऐसा कर दिया, लोग क्या सोचेंगे। तो दीज आर द थॉट्स, ये जो आपके इस वीक में रहेंगे आपके दिमाग में। थोड़ा सा दिमाग को शांत करिए। अच्छा, वेन एवर यू फील लाइक कि दिमाग ज़्यादा चल रहा है, यू शुड सिंपली जस्ट सिट एंड डू मेडिटेट एटलीस्ट फॉर 2 minutes. दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। नेक्स्ट इज द केप्रिकॉन। देखते हैं अब केप्रिकॉन के लिए क्या है इस वीक की प्रेडिक्शंस। या सो फॉर द केप्रिकॉन, सी 4 ऑफ कप्स, ये ना इट इज़ अ गुड एंड अ बैड कार्ड। इफ आई से, यू विल बी लाइक ना वेरी इमोशनल
इन दिस वीक। आपको समझ नहीं, मतलब एवरीथिंग इज अराउंड यू, सब कुछ है, हैप्पीनेस है, लव है, प्यार है, बट स्टिल आपको नहीं समझ आएगा वाई यू आर नॉट हैप्पी, यू विल बी लिटिल अपसेट। नेक्स्ट इज 3 ऑफ कप्स, और आप इस वीक में किसी के साथ पार्टी करने जा सकते हैं जरूर, फ्रेंड्स के साथ, बट यू स्टिल बी नॉट हैप्पी इन योर लव फ्रंट। आपको समझ नहीं आएगा कि आप कितने दुखी क्यों हो, वाई यू आर सो अपसेट। सो फॉर दैट यू शुड जस्ट गो आउट, टॉक टू द पर्सन। जब भी समझ ना आए कि क्या करें, जस्ट सिट फॉर 2 minutes एंड सी कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है कहाँ, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और क्यों है। सो द नेक्स्ट वन इज द एक्वेरियस। लेट्स जस्ट सी एक्वेरियस के लिए, या इनसिक्योरिटीज का कार्ड है, बर्डन फील करोगे बहुत ज्यादा इस वीक के अंदर। नेक्स्ट इज द फूल। द फूल हमें ये कह रहा है कि हाँ, देयर इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, बट समटाइम्स ये इमेच्योरिटी का कार्ड भी होता है हमारे पास, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेच्योरिटी से डील करनी चाहिए, बट सम हाउ यू डील इट विद इमेच्योरिटीज। नेक्स्ट जो थर्ड कार्ड हमारे पास आ रहा है, याज यू ऑल्सो हैव दैट 6 ऑफ, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास भी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आप ज्यादा सोच रहे हैं, दैट आंसर इज विद यू। कहीं और जाके मत ढूंढिए उस चीज को, आंसर को। जस्ट सिट क्वाइटली एंड जस्ट थिंक ऑफ द सॉल्यूशन, कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो क्या सकता है या कैसे कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इज द पाइसिस। लेट्स जस्ट सी पाइसिस के लिए इस वीक की प्रेडिक्शंस क्या हैं। फर्स्ट इज द हर्मिट। सो ये वीक थोड़ा सा आपके लिए स्लो रहेगा। इफ यू वांटेड ऑन द पेस, कोई आपको चाहिए कि हाँ ये फटाफट हो जाए, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी हैपन। सो आप भी थोड़ा सा सेट करिए, किसी चीज की वेट कर रहे हैं तो वो भी बहुत जल्दी नहीं होगी, थोड़ा सा स्लो रहेगा। एंड यू विल फील लिटिल ऑफ, थोड़ा अलग सा फील करेंगे। इन द लव फ्रंट ऑल्सो अपसेट फील करेंगे बहुत ज़्यादा। एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप जो भी रिलेशनशिप में हैं वो थोड़ा सा टॉक्सिक, एंड यू वांट टू गेट इट आउट ऑफ दैट। आप फिर भी स्टक फील कर रहे हैं, बट यू वांट टू गेट इट आउट। सो इसलिए आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे, इफ आई वुड से, इन द लव फ्रंट। So that's all for this week prediction. If you want to ask anything else regarding your cards and anything, please just contact me. Let's just meet next week. Thank you so much.